स्वरूप क्या है व्यक्ति का। तो भैया शुक्ला जी बिल्कुल हमारे पास है। 7 दिनों के लिए तो आप हमारे परीक्षित हैं, बिल्कुल हमारे पास है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है वो परमात्मा। सतघन, चितघन, आनंद घन, ये उनका स्वरूप है, पहचाने जाए। सत जो प्रथम, मध्य और अंत में केवल सत्य ही है, बाकी गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। उस सत्य के सिवा और कुछ है ही नहीं। दूसरा, सच्चिदानंद में चित शब्द आता है। चित भी परमात्मा का स्वरूप है। हमें आपको रात्रि में यदि प्रकाश की जरूरत पड़े तो कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करते हैं। कोई टॉर्च जलाते हैं, कोई लाइट जलाते हैं, तब प्रकाश मिलता है। लेकिन वो परमात्मा स्वयं प्रकाश, प्रकाशक राम सहज प्रकाश। उसको कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, चित स्वरूप है। और देखिए जो सच्चिदानंद में जो आखिरी शब्द है आनंद, वो बहुत ही विचारणीय शब्द है। इस संसार में कभी कभी लोग कहते हैं बाबा आनंद की तलाश बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जहां आनंद की तलाश कर रहे हो ना, वहां आनंद है ही नहीं। दुनिया में सहज भाव से आप आनंद की तलाश कर रहे हो तो दुनिया में आनंद का है। दुनिया में आपको सुख मिल सकता है। ऐसी रूम में आप सुख ले सकते हो, मतलब गद्दे पर लेट करके सुख ले सकते हो, आनंद नहीं ले सकते। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। कुछ लोग कह देते बाबा ये आनंद सुख की पर्यायवाची नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। सुख और आनंद, यदि आनंद की पर्यायवाची सुख या सुख की पर्यायवाची आनंद होता तो सुख शब्द के विलोम मिलेंगे आपको, सुख का दुख। लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द आपको नहीं मिलेगा। आज चाहिएगा घर, पूरी रात्रि विचार कीजिएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आनंद तो उस परमात्मा का स्वरूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद। अच्छा जी, चलो स्वरूप से परिचय दिया व्यास जी ने भगवान का। वो परमात्मा सतघन, चितघन, आनंद घन स्वरूप है। अच्छा महाराज, उनका काम क्या है? 3 तरीके से परिचय होता है। व्यक्ति है कैसा, उसका काम क्या है और उसका स्वभाव कैसा है। अब जब काम के रूप में परिचय दिया तो क्या विश्वोत्पत्त्या हेतवे, इस चराचर जगत को प्रकट करना, इसका पालन करना और फिर समय आए तो इसका संधारण करना, ये उनका काम है।
स्वरूप सतघन चिदघन आनंद घन स्वरूप। काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस जगत को प्रकट करना, पालन करना, समय आए तो उसका संग्रहण करना, ये उनका काम है। अच्छा बाबा, तीसरे परिचय में अब आप बताओ स्वभाव कैसा है। स्वभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्यों भैया, है ना? कभी कभी कोई आदमी बड़ा सुंदर होता है लेकिन स्वभाव से उतना ही गंदा होता है, फिर वो सुंदरता किस काम की, क्यों बरतते है ना? बहुत सुंदर हो लेकिन स्वभाव अच्छा ना हो तो फिर वो सुंदरता किसी काम की नहीं। चलो जी, परमात्मा का स्वरूप सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप है वो, और काम भी ऐसा करता है कि जो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अब बाबा जरा स्वभाव के बारे में बताओ, स्वभाव कैसा है? तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। एक बार जो उनकी शरणागति स्वीकार कर ले, जीवन में उसके जो तीनों प्रकार के तापों से हमेशा संतप्त रहता है। तीन प्रकार के ताप कौन से? तीन प्रकार का ताप इस भव सागर में, इस दुनिया में विशेषतया तीन प्रकार का दुख हम भोगते हैं। पहला, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। किसी के पास खूब मन है, क्या पूछना, हमारे शुक्ला जी जैसे, क्या बात है, क्यों बरतते? धन्यवाद है आपको। ठाकुर सेवा, ठाकुर के चरणों में यही उत्साह होना चाहिए जो आपके अंदर देखा मैंने, बहुत अच्छा। वरना तो कभी कभी लोग भार समझ लेते हैं, अरे बाबा जी लोग आ गए, किसी तरह 7 दिन बीत जाए बस। लेकिन क्या बात है, मैंने कल आपको बताया भी था कि जिस भाव को लेकर के खड़े हुए हो, अगर पूर्णाहुति तक यही भार बना के रखे तो फिर इस दुनिया में आजकल अनुष्ठान तो बहुत हो रहे हैं, जगह जगह भागवत की कथाएं हो रही हैं, जगह जगह यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन उस अनुष्ठान के पहले आचार्य और जजमान जी जैसे थे, बाद में भी वैसे ही दिखते हैं। फिर उस अनुष्ठान का मतलब क्या निकलता है? अरे अनुष्ठान का मतलब जिस भाव से आप चल रहे हो, वाकई में अगर पूर्णाहुति तक रहे तो आज भी ये संभव है। क्या? भगति सहित अज भगति सहित मुनि आहुति दीने, जब भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति अग्नि जरूर कर लीने, भगति कहा पूरी जनता। वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि महाराज को आचार्य बनाया और भगत सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि जरूर कर लीने। उस अनुष्ठान का फल लेकर अग्नि देवता साक्षात प्रकट हो गए। लेकिन ये संभव तभी होगा जब श्रृंगी ऋषि जैसा आचार्य हो और वशिष्ठ जैसा यजमान, तो फिर फल की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आज थोड़ा सा लोगों की दृष्टि बदल गई। भागवत की कथाएं तो खूब हो रही बाबा, लेकिन आचार्य और यजमान दोनों की दृष्टि थोड़ी सी बदली हुई है। भागवत से अर्थ की प्राप्ति आचार्य और यजमान दोनों की
दृष्टि भागवत से अर्थ प्राप्ति पर हो गई। आचार्य जी के पास आप जाओ, बाबा एक भागवत कथा करनी है। बाबा जी भी खूब सोचते हैं 15 दिन तो कम से कम आश्रम का खर्चा चलेगा। और जजमान जी पीछे हटने वाले नहीं है। महाराज बेटे की नौकरी लग जाए ना तो एक भागवत और पक्की। दोनों की दृष्टि भागवत से अर्थ पर चली गई है, तो फल की प्राप्ति होगी। भागवत तो एक ऐसा ग्रंथ है, ये तो कल्पतरु है, जो चाहो प्राप्त करो। अब दृष्टि जब अर्थ पे चली गई तो अर्थ तो आपको मिलेगा, और देखने को बिल्कुल आपको मिलेगा कि आजकल कोई भी भागवत का वक्ता कभी अर्थ का अभाव उसके जीवन में नहीं होता। लेकिन सच्चे फल की अगर आपको चाहत है तो भागवत से अर्थ की प्राप्ति हो, थोड़ी सी यहां से दृष्टि हटाओ और भागवत के अर्थ पर आ जाओ। बस से को हटाओ और वहां के लगा दो बस। परिचय सच्चिद आनंद घन स्वरूप परमात्मा का, कार्य विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, स्वभाव अरे पूतना जैसी पापी जो भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर स्तनों पे काल कूट विष लगाकर और भगवान के मुख में स्तन दे भी दिया। मेरे ठाकुर कहते हैं वाह, भले मुझको मारने की दुर्भावना लेकर के आई है, लेकिन कार्य तो मां का कर रही है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे, स्वभाव ऐसा। उस पापनी पूतना को भी भगवान ने वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को वर्षों के बाद मिलती। एक बार उनकी शरणागति स्वीकार करो। जो तीनों प्रकार के ताप से हम जल रहे हैं, 3 प्रकार का ताप कौन सा? को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। मन खूब है, धन भी महाराज करोड़ों का टर्नओवर रोज का है, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने कहा है देखना घी लगा के रोटी मत खाना, नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बहुत कुछ घर में गजा है, सब खीर मालपुआ काट रहे लेकिन सूखी रोटी खा रहे। चलो जी, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, खूब अच्छे हट्टे कट्टे, खूब धन भी भगवान ने दे रखा है। बेटे को अमेरिका भेजा था कि बेटा जा रहा है अमेरिका, रिटर्न होकर के आएगा। बढ़िया किसी घराने में, को उच्च घराने में बेटे की शादी करूंगा, को ढेर सारा माल घर में आएगा। 3 साल बाद पता लगा बेटे ने वहीं कहीं अदर कास्ट शादी कर लिया। मन के लड्डू। अब जिन तन से भी सुखी है, धन भी खूब था, लेकिन अब मन में समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, समाज को पता चलेगा। भरत भैया अच्छा भाई देख लो, चाहे वो लाइव चलाओ, लेकिन जब बात आ जाएगी तो हम छोड़ने वाले नहीं, एक बार तो छोड़ देते हैं। हरे मोबाइल बीच टकर में क्या लवली स्टाइल है, पीछे डगर में क्या लवली स्टाइल है। जब से मोबाइल आई है ना, अरे हम देखते हैं पूजा करने लोग बैठते तो उसको भी सामने रखे रहते हैं, वहां भी सामने होती। पहले 3 काल था, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान। अब 2 काल बढ़ा है, भवकाल और निष्काल, 5 हो गए। मोबाइल बीच डगर में क्या लवली स्टाइल है, मोबाइल बीच डगर में क्या लवली स्टाइल है।
बजरंगी के फेस पे छाई हल्की सी इस्माइल है। बजरंगी के फेस पे छाई हल्की सी इस्माइल। अब की बार इतना, अगली बार हमें भूल जाएंगे कि लाइट चलवाए रहे। तो देखिए जी, तन से सुखी थे लेकिन अब मन से दुखी रह रहे बेटा, मन का नहीं निकला। चलो जी, तन से भी स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है, परिवार के समस्त परिवारजन खूब मनोनुकूल रहते हैं, लेकिन भगवान ने धने नहीं दिया। ऐसे भी लोग हैं बेचारे कि जो सुबह से शाम तक जाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, 200 रुपये मिलता है। अब उसमें क्या परिवार का भरण पोषण करें, क्या खा लें, क्या भविष्य के लिए रखें। तो ये 3 प्रकार का ताप इस भवसागर में रहने वाले जीवों को हमेशा संतप्त करता रहता है। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है कि एक बार जो विनम्र हो जाए, एक बार जो उनकी शरण में चला जाए, तो तापत्रय विनाशाय। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी। कबीरदास बाबा जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, पूरे संसार में समस्त जीव इन तीनों तापों से ग्रसित है? कबीरदास बाबा तो बड़े खोजी समझे ना। कबीर जैसा संत तो क्या पूछे। कबीरदास जी ने इस बात का समर्थन किया कि कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, अरे धन बनता सोई जानिए जाको, राम नाम धन हो। मेरे ठाकुर जी की विशेषता, उनका स्वभाव कैसा है कि एक बार अगर उनकी शरणागति हमने स्वीकार कर लिया, तो जो तन का ताप है, मन का ताप है, धन का ताप है, आप कहोगे बाबा ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करने पे चलो तन स्वस्थ हो सकता है, मन स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अब ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करने से धन कहाँ से मिल जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है। क्या? तिम सब संपत्ति नहीं बोला, तिम सब संपत्ति नहीं बोला, तिम सब संपत्ति नहीं बोला, तिम सब संपत्ति नहीं बोला। धर्मशील पही, धर्मशील पही जानी सुभाग, धर्मशील पही। अरे एक बार धर्म को धारण तो करो। जहां धर्म है वहां तो कोई कमी है ही नहीं। एक घटना याद आई है आपको बताऊं, ये सतयुग की एक घटना है और अध्यात्म रामायण में इसकी विशेष चर्चा है। एक राजा है, नाम है सत्यदेव। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा टूटी, आंख खुली तो देखा कि आज मेरे महल से एक नारी निकल के जा रही है। राजा बिस्तर से उठे, सामने के हाथ जोड़ा, देवी आप कौन हो? उसने परिचय दिया, महाराज मैं लक्ष्मी हूं। आज तक आपके घर थी, आज मन में है कि मैं जाऊंगा। राजा ने रोका नहीं। अगले दिन संयोग से राजा की आंख फिर खुली तो देखा एक पुरुष महल से निकल के जा रहा है। उससे पूछा, उसने कहा महाराज मैं दान हूं, कल आपके यहां से लक्ष्मी जी चली गई, तो मेरा काम क्या है? दान होगा कैसे?
लक्ष्मी जी है नहीं तो दान होगा कैसे? राजा ने उसे दे दिया, जा जा जा। तीसरे दिन राजा ने देखा एक पुरुष फिर मेरे महल से जा रहा है। उससे पूछा तुम्हारा परिचय भैया? उसने कहा हमारा मैं यस हूं। लक्ष्मी जी गई तो दान होता नहीं, दान भी चला गया, और जब दान होगा नहीं तो महाराज आपका यस, मेरा संबंध क्या रह जाएगा आपसे, इसलिए मैं भी जाऊंगा। राजा ने उसे भी ले रोका। चौथे दिन राजा ने देखा ये बड़ा तेजस्वी पुरुष, द्वितीय भास्कर के समान तेजवान पुरुष मेरे महल से जा रहा है। हाथ जोड़ा, महाराज आपको अनुभव क्यों जा रहा है? उसने कहा महाराज मैं सत्य हूं। लक्ष्मी जी चली गई, दान चला गया, यश गया, सोच रहा हूं मैं भी चलूं। महाराज सामने खड़े हो गए रास्ते में। सरकार, लक्ष्मी से, दान से, यश से आपका क्या संबंध है बताओ? और फिर महाराज यदि मैंने अपने जीवन में कभी सत्य को छोड़ा हो तब तो आप मेरा त्याग कर सकते हो। आप मुझको छोड़ के क्यों कैसे जा सकते? सत्य निरुत्तर हुआ। ठीक कहते हो राजा। सत्य महाराज राजा साहब के आए, महाराज के साथ सत्यदेव वापस लौटे। तो जब सत्य आ गया तो सत्य परमात्मा का स्वरूप, और लक्ष्मी जी उस परमात्मा की प्रिया। जहां सत्य होगा, जहां परमात्मा होंगे, वहां लक्ष्मी जी स्वाभाविक है कि होंगी। सत्य महाराज आए तो पीछे पीछे लक्ष्मी भी अगले दिन आ गई, और जब लक्ष्मी जी आई तो पीछे पीछे दान महाराज भी आ गए, और फिर वैसे दान होने लगा, फिर यश चारों तरफ फैलने लगा। तो एक बार शरणागति स्वीकार हो ठाकुर के चरणों में, बस पूछना क्या? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। अच्छा बताओ, ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करने के लिए सबसे पहले करना क्या चाहिए? किसी के पास जाने के लिए, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा हो तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? उसको आवाज देते हैं, भैया सुनो जरा, कहते ना। तो एक बार ठाकुर जी को आवाज दो। सरकार, आपकी कथा श्रवण के लिए आपके पंडाल में हम सभी उपस्थित हुए, लेकिन ईमानदारी से। ईमानदारी और बेईमानी क्या है? ये जो हम बोल रहे हैं, ये आवाज परमात्मा ने दिया है ना। उनकी दी हुई आवाज, उनके चरणों में, उनके जयघोष में हम सभी एक बार पूरी ईमानदारी से लगाएं कि जितनी आवाज उन्होंने हमको दिया है, पूरी की पूरी आवाज उनके चरणों में लगा। पक्की बात, इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, केवल एक बार ईमानदारी दिखाना है। गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। कोई व्यवस्था संत दर्शन के लिए मुझे नहीं चाहिए। नंगे पांव हस्तिनापुर से चल करके देवी द्रौपदी दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंची, प्रणाम किया। दुर्वासा जी समझ गए कि कल महाराज आए, मैंने मना कर दिया, तो आज महारानी जी आई हैं। क्यों बेटी, 1000 यज्ञ का फल मिलेगा मुझको, तुम्हारे यज्ञ में चलूं तो? देवी द्रौपदी ने कहा, महाराज वही तो हिसाब किताब करने आई हूं, कुटिया से कापी कलम मंगवाओ, मैं हिसाब किताब कर लूं। बोले हिसाब किताब कैसा? कहा महाराज
संत मिलन को जाइए तज ईर्ष्या अभिमान, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, तो कोटिन के समान। महाराज आप जैसे संतों ने ही ऐसा गाया है, आप जैसे संतों से ही मैंने सुना है कि किसी संत के दर्शन को आप घर से निकलो, जितने कदम उसकी तरफ बढ़ाओगे उतने करोड़ यज्ञ का फल आपको मिलता जाएगा। अब महाराज हस्तिनापुर से आप अपने आश्रम की दूरी देख लो, मैं कितने कदम चल करके आई, उतने करोड़ यज्ञ का फल मेरे पास होगा। आप अपना ले लो, बाकी मेरा मुझको वापस करो और मेरे साथ चलो। अब जी देखो, एक संत के दर्शन को देवी द्रौपदी गई है, लेकिन धन्य है ये नैमिषारण्य। आज 88,000 ऋषियों का समुदाय और केवल एक दिन, 2 दिन, 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि हजारों वर्षों का ये सत्संग चल रहा है नैमिष में। प्रधान श्रोता श्री शौनक जी महाराज, और शौनक जी महाराज की उम्र कितनी? व्यास जी ने कहा उम्र कौन जाए बताने, इतना बता देता हूं कि उनके जीवन काल में कम से कम हजारों बार इंद्र बदल चुके हैं, इतने वयोवृद्ध संत, और उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा जी, अब भगवत कथा सुनाए कौन? इतने में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज जब उस सत्संग प्रांगण में पहुंचते हैं तो इन समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। अरे सूत जी महाराज ने तो हाथ जोड़ लिया, सरकार आप जैसे इतने वयोवृद्ध ज्ञानी संत जन और मुझ बालक को इतना सम्मान। शौनक जी ने हाथ जोड़ा, सरकार धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ऊंचा। श्री सूत जी महाराज, धन में कोई बड़ा हो तो उसे बड़ा नहीं कहते, बल में कोई बड़ा हो तो उसे बड़ा नहीं कहते। भैया भरत भैया, भरत चले चित्रकूट राम को मनाए, भरत चले चित्रकूट राम को मनाए। एक छोटा सा परिचय अपने मीडिया का दे, ठाकुर जी की कृपा से ही हमको मिले, और रोज कन्हैया को अपने धन्यवाद देता हूं। और जैसा इनका नाम है भरत जी, वैसे वास्तव में एक कहावत है ना, जथा नामे तथा गुणे। जानते सब हो, कहावत सब जानते हो अच्छी अच्छी, फिर भी बेटे का नाम रिंकू टिंकू चिंकू पिंकू मंकू रखते हो। अब बताओ, आधी कहावत हमने कही, आधी आप जानते हो, लेकिन बेटे का नाम टिंकू रखते हो, टिंकू जिया। धन्य है भैया जी। और वास्तव में जब से इन्होंने हमारे मंच संचालन को संभाला, तब से हमारे गोविंद जी ने कह रहे महाराज, हम सभी वयोवृद्ध ऋषि संत जन आयु में तो आपसे जरूर बड़े, लेकिन महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैवचा। महाराज धन का बड़ा कोई बड़ा नहीं, बल में कोई बड़ा है तो बड़ा नहीं, आयु में भी यदि कोई बड़ा है तो कोई बड़ा नहीं, बल्कि देव